हर हर महादेव। न्यूज़ 18 राजस्थान की विशेष प्रस्तुति महादेव देंगे वरदान में सभी दर्शकों का स्वागत है। शिव की उपासना को लेकर, महादेव की उपासना को लेकर ना तो आपके मन में संशय है, ना ही मेरे मन में। सनातन धर्म में प्रारंभ से ही महादेव की उपासना का विशेष महत्व रहा है। और अगर हम मंदिर जाकर पूजा करते हैं या घर में ही बनाए हुए छोटे से देवस्थान पर महादेव की उपासना करते हैं तो उसके कुछ नियम और कुछ विधान जरूर हैं। महिलाएं जब भी महादेव की उपासना करती हैं तो विशेष लगाव और विशेष भावनाओं से उद्वेलित होकर करती हैं। अपनी इन्हीं भावनाओं को सफलता तक, इच्छित फल तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ नियमों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी आप शिवजी पे जल चढ़ाती हैं तो दोपहर होने से पहले चढ़ाएं, यानी कि प्रातः काल में ही ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे से पहले ये जल चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। किसी भी विषैले पौधे के फूल, फल या पत्तियों का प्रयोग आप ना करें। आप कोई भी मीठी चीज़, उस मीठे दाने, मीठी बर्फ़ी, किसी भी चीज़ का, मीठे लड्डू, इनका आप भोग लगा सकती हैं, लेकिन फटे हुए दूध की बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग महादेव को ना लगाएं। चंदन से आप उन्हें तिलक कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि लाल सिंदूर का परहेज करना चाहिए महादेव पर, लाल सिंदूर की टीका नहीं लगाना चाहिए। पुरुष जब अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए महादेव की उपासना कर रहे हैं तो धतूरे का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे पौधे, कुछ ऐसे फूल या औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे उनके जीवन में आ रही अड़चनों का सामना उन्हें करने की ताकत मिल सके। जब पुरुष घर से काम के लिए निकलता है, रोजगार के लिए निकलता है, तो उसे जुझारू होने की ज़रूरत है, उसे शक्ति की ज़रूरत है। तो ऐसे में महादेव के शस्त्र त्रिशूल की उपासना करना भी पुरुषों के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई भी उपासना स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपका कार्य क्षेत्र क्या है? अगर आप गृहिणी हैं तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए सुख देने वाले, शुभ देने वाले फलों का और औषधियों का प्रयोग करें। और अगर आप रोजगार करती हैं, आपके शत्रु बहुत हैं और आप बाहर जाती हैं अपने काम के लिए, तो यकीन आप भी त्रिशूल की उपासना कर सकती हैं। महादेव जल तत्व के देवता हैं, सहजता से मान जाते हैं। हमारी कई समस्याएं ऐसी हैं जो चुटकियों में सुलझा देते हैं, लेकिन यही सहजता से मानने वाले देवता रुद्र भी कहलाते हैं। तो जब रौद्र रूप में आते हैं तो समस्त सृष्टि हिल जाती है। तो कभी भी किसी भी ऊर्जा को, चाहे वो शिव की हो, विष्णु की हो या ब्रह्मा की हो, सहजता में ना लें। आखिर ये देवता हैं। जब भी हम इनकी उपासना कर रहे हैं तो यकीनन किसी ना किसी इच्छित फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या फिर किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। महादेव के सबसे सहज और प्रचलित मंत्रों में से सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह मंत्र जैसे ही वातावरण में मिलता है तुरंत जल तत्व की ऊर्जा को तेज कर देता है, बढ़ा देता है, उसकी उन्नति कर देता है। और जब जल तत्व वातावरण में बढ़ जाता है तो हमारे आसपास की जितनी भी भावनात्मक रिश्तों से संबंधित समस्याएं हैं उनमें स्थिरता आने लगती है। हमारा मन जल तत्व के रूप में शांत होने लगता है। एक विशेष प्रयोग आज के दिन में या आने वाले कुछ शुभ दिनों में, शिवरात्रि के दिन आप करके देख सकते हैं। अगर परिवार में किसी भी प्रकार की कलेश रहती है, झगड़ा रहता है या कोई तनाव रहता है तो आप चावलों का प्रयोग करें। कैसे? देखिए, आप चावलों को पानी में उबालिए और हो सके तो गाय के दूध में उबालिए, इसे गाढ़ा बनाइए और इससे देशी घी, विशेष रूप से गाय के दूध से बने हुए देशी घी में शिवलिंग की आकृति बनाएं। छोटे बड़े जैसे भी आपको समझ आए, 11 या 21 चावल से बने हुए शिवलिंग का हमें स्थापना करनी है। एक बात और ध्यान रखना, चावल टूटा हुआ ना हो। जितना ज्यादा चावल साबुत होगा उतना ज्यादा शिवलिंग मजबूत और ज्यादा टिकाऊ होगा। अब इन शिवलिंगों की पूजा हमें महाशिवरात्रि की रात्रि के दिन करनी है। चंदन, फूल और जो भी आपका भोग लगाने लायक प्रसाद हो उसका इस्तेमाल करें। आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, शिवजी से प्रार्थना करें और अगले दिन इन सभी शिवलिंगों का एक ऐसे स्थान पर विसर्जन कर दें जहां पर पक्षी आते हों, विशेष रूप से कबूतर आते हों। यह प्रयोग आपके परिवार में आने वाली किसी भी समस्या का तेजी से समाधान करता है। चावलों से बने हुए इस शिवलिंग के अलावा जीवन में कुछ और भी ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमें अटका देती हैं। कभी कभी कुछ लोग
बिना वजह हमारी सहजता और मासूमियत का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए, कहीं कोई बुरी नज़र ना लगे या कहीं कोई आपको जानबूझ के परेशान ना करे, ऐसे में कड़कते हुए गर्म तेल में, उबलते हुए तेल में कम से कम आधा किलो से ज़्यादा नमक का भी शिवलिंग बनाया जाता है ना अनोखा प्रयोग। अगर आप नमक के शिवलिंग का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार जैसे शिवरात्रि से एक दिन पहले आपने 11 या 21 नमक के शिवलिंग बनाइए, उनकी उपासना कीजिए। याद रखिएगा, इन सभी शिवलिंगों के अभिषेक नहीं होते, यानी कि इन पे पंचामृत, दूध या पानी कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता, केवल पूजा की जाती है। नमक के इस शिवलिंग की उपासना करने के बाद अगले दिन दोपहर होने से पहले पहले इसका एक ऐसे स्थान पर विसर्जन कर दें जहां पर किसी के पैर ना पड़ते हों, क्योंकि इसे कोई जीव जंतु कोई नहीं खाएगा, ये पानी के साथ बिखर जाएगा। तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे इसे रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में शत्रु तेजी से समाप्त हो गए हैं। आपके आसपास जितनी भी नकारात्मकता थी, कोई भी नजर दोष था, कोई टोना टोटका या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। जैसे जैसे हमारा समाज तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। हम सभी अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि वो अपने जीवन में तरक्की करें। हमारी बेटियां हमारे भावनाओं से बेहद करीब होती हैं और हमारी कोशिश रहती है कि उन्हें जीवन में वो सभी सुख मिलें जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी के रूप में रह गए हैं। जब भी हम अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें अच्छे स्तर पर, अच्छे ऊंचे पदों पर देखते हैं, तो बहुत तसल्ली होती है। लेकिन इसके साथ ही हमारी सबसे बड़ी खुशी भी इस बात से जुड़ी होती है कि हमारी बेटी का विवाह एक ऐसे परिवार में, एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो उसे बेहद प्यार करे, उसे हमेशा खुश रखे। महादेव की कृपा बनी रहे तो आपकी, हमारी सबकी बेटियां सदैव सुखी रहेंगी। महादेव की उपासना करने से आपकी बेटी को या आपको स्वयं भी इच्छित जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। पार्वती मंगल के पाठ का विशेष महत्व है। ये पार्वती मंगल का पाठ वो पाठ है जिसमें इस घटना का जिक्र है कि कैसे माँ पार्वती ने तपस्या करके महादेव को अपने पति, अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त किया था। रामचरितमानस में लिखे गए इस पार्वती मंगल पाठ की प्रत्येक चौपाई आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करती है जो आपको आपके इच्छित और अपेक्षित जीवन साथी से मिलाता है। पार्वती मंगल पाठ करने का विधान ये है कि एक ऐसी तस्वीर को आप अपने सामने रखें जिसमें शिव और पार्वती परिवार के रूप में दिखाई देते हों। सुहाग के सारे 11 सामान, लाल साड़ी, पायल, बिछिया या ऐसी ही और भी बाकी की 11 चीज़ें आप पूजा में रखें। पार्वती मंगल का 51, 108, 121 या ऐसे ही किसी संख्या में आप पाठ करें। जैसे ही ये पाठ पूरे हो जाते हैं, उस संख्या के संकल्प के साथ जो आपने पूजा शुरू की थी, इस साड़ी या इस सुहाग के सेट को आप किसी सुहागन स्त्री को दे दें। एक ऐसी सुहागन स्त्री को जिसे आवश्यकता भी हो और वो अपने वैवाहिक जीवन में सुखी भी हो। निश्चित रूप से आपको आपके इच्छित वर्ग की और मन वांछित जीवन साथी की प्राप्ति होगी। इस बात में एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अक्सर मैंने लोगों से ये कहते हुए सुना है कि मंगला गौरी का पाठ करने से भी विवाह होता है। हालांकि मंगला गौरी का पाठ भी अत्यंत शुभ है और ऐसा नहीं है कि उससे वैवाहिक समस्याएं समाप्त नहीं होती, किंतु मंगला गौरी अलग परिस्थितियों में किया जाता है। पार्वती मंगल पाठ करना आपकी इच्छित विवाह के लिए है, मंगला गौरी वैवाहिक समस्याओं को दूर करने के लिए है। ये दोनों अंतरों को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। पार्वती मंगल पाठ करने से आपको आपके इच्छित वर की प्राप्ति शीघ्र होगी और महादेव निश्चित रूप से देंगे वरदान। पार्वती मंगल का यह उपाय अगर आप समय की कमी के चलते नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये पाठ तकरीबन 35 से 40 मिनट लग जाते हैं इसे पूरा करने में, तो वो कन्याएं जो अब तक अपने लिए इच्छित वर को नहीं ढूंढ पाई हैं, उनके लिए एक उपाय मैं और बताती हूँ। निश्चित ही आप जहाँ भी रहती हैं वहाँ आसपास कोई ना कोई शिव मंदिर जरूर होगा। शिव पंचायतन वहाँ अगर है, यानी कि पूरा शिव परिवार जहाँ पर है, महादेव हैं, माँ पार्वती हैं, नंदी हैं, वृषभ हैं, गणपति हैं, तो वहाँ पर आप जब भी घर से निकलती हैं 9 बजे 10 बजे जाते समय अपने हाथ में कुछ सामान रख लीजिए। जैसे कि चंदन रख लीजिए, एक कटोरी में या एक डिब्बी में लाल सिंदूर रख लीजिए,
जब आप मंदिर में जाएं तो चंदन का लेप शिवलिंग पर लगाएं, जल चढ़ाएं, मां पार्वती के जल चढ़ाएं, शिव पंचायतन पर जल चढ़ाएं और ऐसा करने के बाद मां पार्वती की मांग में सिंदूर जरूर भरें। उनसे प्रार्थना करें कि हे महादेव, हे मां पार्वती, जैसे आपको सुखी और सौभाग्यशाली दाम्पत्य का सुख प्राप्त हुआ है, बस ऐसे ही मुझे भी इच्छित वर की प्राप्ति हो और मुझे भी वैवाहिक जीवन का ये सुख और सौभाग्य शीघ्र मिले। महादेव निश्चित रूप से आपसे प्रसन्न होंगे और मां पार्वती की कृपा से आपको निश्चित रूप से ही इच्छित वर की शीघ्र प्राप्ति होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठानों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे इस कार्यक्रम में बताए हुए उपायों को दिल से कीजिएगा। निश्चित रूप से महादेव